नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। फिलहाल तो अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा सत्र की, जो आज शुरू होने वाला है और हंगामेदार रहने के इस सत्र के पूरे पूरे आसार हैं। पक्ष और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करेंगे। सत्ता पक्ष ने जहां एमसीडी में भ्रष्टाचार, किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों में वकीलों के पैनल को खारिज करने के मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, तो वहीं विपक्ष ने कथित डीटीसी घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति तैयार कर ली गई है। बीजेपी ने तो दिल्ली विधानसभा का घेराव का भी ऐलान कर दिया है और आज शुरू होने वाले 2 दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सदन से सड़क तक दिल्ली के मुद्दे पर टकराव देखने को मिलेगा। आगामी एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी शासित एमसीडी को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप सदन में बढ़ेंगे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी कई मुद्दों पर घेरेंगे। सदन में सत्ता पक्ष किसानों का मुद्दा भी उठाएगी। सदन को यह भी बताया जाएगा कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को बिजली और पानी मुफ्त में दी है। वहीं बीजेपी शासित अन्य राज्यों में बिजली बिल को लेकर लोग परेशान हैं। इसी के साथ विपक्ष के बीजेपी विधायकों ने पूरे तरीके से तैयारी कर ली है और बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि सत्र में परिवहन मंत्री के गुमराह करने वाले बयान पर कार्रवाई हो। उन्होंने सदन में गुमराह करने का काम किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कहा है कि बीजेपी जनहित के मुद्दे ही उठाएगी और विपक्ष जनता की तरफ से जानना चाहता है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य ढांचा क्यों चरमरा गया था। दिल्ली का डेथ रेट भी देश में सबसे ज्यादा था। ये चर्चा इसलिए जरूरी है ताकि तीसरी लहर की क्या तैयारी है। आधी दिल्ली प्यासी है और जहां पानी आ भी रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। इस पर सवाल पूछे जाएंगे। बारिश के दौरान दिल्ली डूब रही है, नालों की सफाई पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए आखिर कहां बह जाते हैं। इस तरीके के बिधूड़ी ने कहा है कि सवाल उठाए जाएंगे। इसी के साथ व्यवस्था में भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि डीटीसी के बेड़े में 7 सालों से एक भी नई बस नहीं जुड़ पाई है। सारी बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और अब दिल्ली सरकार के बस खरीद सौदे में भी घोटाले का सामना आ रहा है और घोटाले की वजह से ही ये बसें नहीं खरीदी गई हैं। इस तरीके के आरोप लगातार बीजेपी लगाती जा रही है और आज दिल्ली विधानसभा सत्र जो है वो इसीलिए पूरा हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटेंगी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सत्र जिस तरीके से हंगामेदार रहने वाला है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। अकील खान जी हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अकील खान जी आप ही के पास आना चाहूंगी। आज दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का सत्र का आगाज आज होने जा रहा है, 2 दिवसीय ये विधानसभा सत्र, किस तरीके से आपके मुद्दे हैं इसमें? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा जो सिविक बॉडीज हैं, जो एमसीडी की जो करप्शन है और जिस तरीके से इन्होंने पूरे जो 5 साल का इनका पिछला काम रहा है उसका पूरा एनालिसिस होगा और उसके अंदर इन्होंने जितने करप्शन किए हैं, मतलब हर चीज में इनका करप्शन, इनका कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आता है। ना ही इनके जो चीफ है तीनों एमसीडीज के, वो कहीं नजर ही नहीं आते हैं दिल्ली के लोगों को सपोर्ट करने में। अभी जितना भी हमारा कोरोना क्राइसिस हुआ था उनमें इनका पता नहीं था और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो पता नहीं क्या पकौड़े खाकर, जलेबी खा करके और गंभीर जी के घर में सो रहे होते हैं। 22 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है वो उसके ऊपर भी चर्चा होगी। और उसके बाद जो है ट्रोवेल मशीन जो है, जो लाइन है इन्होंने, मतलब 3-4 गुना ज्यादा प्राइसेस करके ये ट्रोवेल मशीन खरीदी गई और उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही असंतोषजनक रही है और उसमें कोई रियल टर्म्स में कोई क्लीनिंग नहीं की गई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा राकेश अस्थाना जी का, जो गुजरात कैडर के
अपॉइंटमेंट एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पहले ही कर दिया था कि जो 6 महीने से अगर कब किसी का वक्त रह गया रिटायरमेंट का, तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक अवगत है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम में यूनियन टेरिटरीज के कैडर से ही लेना चाहिए किसी भी ऑफिसर को, कमिश्नर पुलिस को दिल्ली के, उसको भी इन्होंने इग्नोर किया है। ये सरकार जो है, ऐसा लगता है कि अपराधियों की सरकार है, आपराधिक गतिविधि कर रही है, आपराधिक एक्शन ले रही है, आपराधिक डिसीजन ले रही है। इन्हें ये जनता से मतलब नहीं है, और ये बोल करके कर रहे हैं कि जनता का इंटरेस्ट में। ये कौन सी जनता का इंटरेस्ट है कि अचानक आपको अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, और इतने दिनों तक आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया था। और दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो इंटरफियर करवा के एलजी के थ्रू, और जिस तरह से पैनल ऑफ वकीलों का, एडवोकेट का पैनल है, उसको स्टॉप कर रहे हैं। जो नेचुरल जस्टिस है, जो नेचुरल जस्टिस दी जानी चाहिए, उसकी धज्जियां उड़ाकर के ये क्या शो करना चाहते हैं। खान जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। आई सिंह साहब, बीजेपी के क्या कुछ इस बार मुद्दे रहने वाले हैं? विपक्ष की भूमिका में किस मुद्दों पर सरकार, दिल्ली सरकार को घेरने वाली है बीजेपी? मुस्कान, ये केजरीवाल सरकार बड़े बड़े वादे दिल्ली में करके आई थी। दिल्ली जनता से कहा था कि हम आपको पानी मुफ्त देंगे, हम आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हम आपको यहाँ बहुत अच्छा शासन देंगे, हम आपकी हर समस्या का ख्याल रखेंगे। और केजरीवाल ने कहा था मैं तो दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली वासियों को किसी बात से कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आज दिल्ली का हाल वो है कि पानी के नाम पे सीवर लाइन का पानी लोगों को मिल रहा है। अगर ये चाहें तो मैं आके इनको सैंपल भरवा देता हूँ पूरे पड़पड़गंज से, मायूं विहार से, अशोक नगर से, हर जगह से। ठीक है आई सिंह जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का स्वागत करते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। हाँ मुस्कान जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि ये सरकार जिस तरह से दिल्ली वासियों को वादे करके आई थी, पानी, आज ये पानी की हालत ये है कि सीवर लाइन का पानी जो है ना, लैंड लाइन के नल खोलो तो उसमें आ रहा है। स्थिति ये बन चुकी है, और ये चाहे तो मैं इनको जगह जगह सैंपल भरवा दूंगा। ये स्वच्छ पानी नहीं दे पाए दिल्ली को। आज दिल्ली से सीवर लाइन का पानी पी रही है, और बिजली बोर्ड की तो हालत ही बहुत बुरी है। लोगों से ये हालत है कि यहाँ हमारे पास कम से कम 1000 ऐसी कंप्लेंटें पड़ी हैं कि बिजली विभाग उनको जो है ना, पहले तो कह देता है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा हो गई है, आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा, और वही उनसे 50-50 हजार की वसूली करते हैं, तुरंत कनेक्शन मिल जाता है। और ये अगर ये चाहे तो ये एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, क्योंकि हमारे मित्र हैं, उनकी बिल्डिंग में 20 फ्लोर है, 20 फ्लोर में 10 लाख रुपए गया है, 10 लाख रुपए तब उनके यहाँ कनेक्शन लगे हैं। ऐसा पूरी दिल्ली में हो रहा है। ठीक है अकील खान जी, देखिए आप मुद्दा उठाने जा रहे हैं आज कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को मुफ्त में बिजली और पानी दिया गया, लेकिन जिस तरीके से आरोप आप पर लग रहे हैं सीधे सीधे कि जो पानी आप दे रहे हैं वो तो गंदा दे रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, इस तरीके के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। ये चीजें कहीं इक्का दुक्का हर जगह मिल जाएगी आपको, पूरे देश के अंदर कहीं भी। लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है पिछले सालों में, वो पूरा देश और पूरा दिल्ली अच्छी तरह जानता है। जो पोल्यूशन थी, बिजली और पानी की समस्या थी दिल्ली के अंदर, उसको हमने 90% ठीक कर दिया। 90% जो 50% के आसपास थी। सुन लीजिए आपने एमपी ने क्या किया है? एमपी ने पूरे गंदगी फैलाई है पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, कहाँ पानी भेजते रहे, ठीक है, लेकिन
लेकिन कैप्टन आई सिंह जी देखिए मॉनसून का सीजन चल रहा है, लगातार बारिश आती जा रही है और कांग्रेस शासित एमसीडी जो है वो भी अपना काम करने में नाकामयाब कहीं ना कहीं रही है। हमने देखा अभी मॉनसून की जो स्थिति हुई है, सड़कों की स्थिति है, प्रहलादपुर जो अंडरपास था वो किस तरीके से भरा, बच्चे वहां पर तैरते नजर आ रहे थे, इस तरीके की स्थिति है, इस पर भी आपको घेरने की कोशिश है सरकार की? मुस्कान, मेरा वही कहने का मतलब है कि एमसीडी अगर कहीं गलती कर रही तो क्या सरकार गलती करेगी? ठीक है, अकील खान जी मैं आऊंगी आपके पास, पहले कैप्टन साहब की बात सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास से। कैप्टन साहब, सर अगर एमसीडी की कहीं गलतियां हैं तो उनसे कहा जाएगा, वो ठीक करेंगे, मगर इसका मतलब ये है कि सरकार गलतियां करेगी। सरकार 200 कह रही थी 200 यूनिट फ्री देंगे, आज 200 यूनिट के ऊपर अगर बिल आ जाता है तो पूरा चार्ज लगा देते हैं। उस पानी का मैंने बता ही दिया कि सिवर लाइन का पानी मिल रहा है, ये चाहे तो आ जाए मायू विहार परपड़गंज में, मैं सैंपल भरवा देता हूँ, सिवर लाइन का पानी आ रहा है नल की टूटियों में। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दिल्ली को इन्होंने आज दिल्ली को क्या बना दिया है। यहाँ दिल्ली में रोहिंग्या बसाए जा रहे, मदनपुर खादर जो उत्तर प्रदेश नोएडा का बॉर्डर लगा हुआ है, हजारों एकड़ जमीन पे इन्होंने रोहिंग्या बसाए। इनके मंत्री अमानतुल्लाह ने वहाँ रोहिंग्या बसाए, उनके टेंट लगवाए। आज योगी जी ने जैसे तैसे उनको तो वहां से भगाया है, उनके तोड़ ताड़ के। ये तो पूरी प्लानिंग कर रही है, दिल्ली को क्या बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल खान साहब, क्या बनाना चाहते हैं आप दिल्ली को? कैप्टन साहब पूछना चाह रहे हैं आपसे। कैप्टन साहब, उन्होंने कहा है कि योगी सरकार तो अपने उत्तर प्रदेश से भगा रही है रोहिंग्या को और आप उन्हें शरण दे रहे हैं, आखिर आप बनाना क्या चाहते हैं दिल्ली को, ये पूछ रहे हैं कैप्टन साहब आपसे। ये बीजेपी जो है ना उन मुद्दों को उठाती है जिसका कोई बेसिस नहीं होता। इन्होंने आपने रोहिंग्या को दिल्ली के अंदर। खान साहब देखिए, मुद्दा तो हर उठेगा, अगर विधानसभा का सत्र चलेगा या फिर कहीं बातचीत होगी तो मुद्दे तो हर उठेंगे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का और जो जनता के क्या रोहिंग्या का मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है? खान साहब आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कैप्टन साहब लौटूंगी आपके पास जी। ये दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। पूरी बात सुनिए मेरी, मैं एक जवाब दूंगा, आप मुझे पूरा टाइम दीजिए। ठीक है अकील साहब, मैं आपका जवाब लूंगी ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दिल्ली का विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, इसी पर हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका ही सीधा रुख करते हैं। अखिल साहब, आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या का मुद्दा नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? कैप्टन साहब भी आपसे यही पूछना चाह रहे हैं, आपने कहा कि इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्या रोहिंग्या का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए? देखिए, कोई भी चीज की प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले अगर इन्होंने मुद्दा उठाया रोहिंग्या का, तो मैं इनको बता दूं, भारतीय झूठ पार्टी को, कि इनकी वजह से ही रोहिंग्या दिल्ली के अंदर एंटर किए हैं। आपने परमिशन क्यों दी? आम आदमी पार्टी ने परमिशन दी थी दिल्ली के अंदर रोहिंग्या को एंटर करवाने के लिए, और सारे पॉलिटिक्स यही खेल रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह की स्थिति है पूरे, तो दिल्ली सरकार अकील साहब क्या कर रही है? खान साहब, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? अगर उन्होंने उनको रोहिंग्या को परमिशन दी तो आप रोक सकते थे ना? नहीं, आप क्या कर सकते बताइए आप मैडम। और हम लोगों ने कोई उनको रोहिंग्या को कोई किसी तरह का फैसिलिटी दे रहे हैं क्या? आप किसी तरह का मतलब स्पेशल कोई बात कर रहे हैं उनके लिए? आपको रोहिंग्या क्या दिल्ली वालों की बात करेंगे? हमें रोहिंग्या से क्या मतलब है? ठीक है खान साहब, मैं लौटूंगी आपके पास लौटूंगी मैं। कैप्टन साहब आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कैप्टन साहब, उनको अपना वोट बैंक बनवा रहा है, उनको शर्म नहीं आती है, झूठ बोल रहे हैं। ये दिल्ली को बर्बाद करने में केजरीवाल सरकार लगी हुई है। इसको जो है ना रोहिंग्या बसा के सेकंड बंगाल बनाने के मूड में है केजरीवाल सरकार। अगर केजरीवाल सरकार एक बार और आ गई तो दिल्ली का हाल वो होगा जो बंगाल में हिंदुओं का हाल हो रहा है, वो हाल दिल्ली का हो जाएगा। दिल्ली में रोहिंग्यों को इतना ज्यादा बताया जा रहा है, एक समय वो होगा कि दिल्ली के हिंदुओं को घरों से खींच के मारेंगे, उनके संसाधन लूट लेंगे, उनकी बहुबेटियों को रास्ते में चलने नहीं देंगे। वो हालत होने जा
ठीक है अकील साहब जी, मैं लौटूंगी कैप्टन साहब आपके पास। जी अकील साहब देखिए, ठीक है, रोहिंग्या का मुद्दा भी उठा लिया है, जब इस पर भी बातचीत होगी। इसी के साथ देखिए राज्यपाल का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही है और लगातार शुरुआत से वो कहती आ रही है कि जिस तरीके से एलजी को बिठाया है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सर पर, सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के अधिकारों का हनन है, ये इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कैप्टन साहब आपसे जवाब चाहूंगी, ये भी मुद्दा आज विधानसभा में उठने वाला है। मुस्कान, राज्यपाल जो है एक सरकारी बॉडी है, वो अपने हिसाब से अपना काम करती है और इनको ये मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल सरकारी बॉडी होते हुए एक उस प्रांत का एक अभिन्न, जिस तरह से मुख्यमंत्री को पावर होते उसी तरह से होते, वो किसी पार्टी का नहीं होता है। इसको जो है ना सरकार, इनको बीच में बोलने से बंद करवाओ। ठीक है खान साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। खान साहब आपकी बातें सुनी जाएगी, एक बार कैप्टन साहब की बातें सुन लेते हैं, मैं फौरन लौटूंगा आपके पास। तो राज्यपाल को जो अधिकार है, राज्यपाल इनके झूठ और इनका रोहिंग्या बसाओ, इनका जो है ना दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली को बर्बाद करा जा रहा है, दिल्ली का पैसा लूटा जा रहा है। आज ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने खत्म कर दिया है। जो पुरानी बसें आई थी, नई बसें कोई खरीदी नहीं है, पुरानी बसें आज दिल्ली की सारी खराब खत्म हो चुकी है। तो स्थिति ये है कि ये सरकार झूठ बोल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ठीक है कैप्टन साहब, मैं रोकूंगी आपके पास। अकील साहब देखिए, इस तरीके से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। एलजी का मुद्दा आप उठाने जा रहे हैं, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी। इसी के साथ देखिए, ये भी आरोप लग रहे हैं आप पर, एक तो डीटीसी बसों का घोटाला है, दूसरा पिछले 7 साल से दिल्ली के बेड़े में, डीटीसी के बेड़े में एक भी बस जो है वो नहीं शामिल हुई है और पुरानी बसें जो है वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। बताना चाहूंगा, इन्होंने जो एलजी ने टांग लगाई थी ना, ये इन्होंने 3 साल तक रोके रखा। हमारा पूरा क्लियर कट हमारा ऑफर था, हम लोगों ने टेंडर भी कॉल कर दिए थे, सब कुछ था, ये बसें आनी थी, पूरी इलेक्ट्रिक बसें आनी थी। इन्होंने खरंगे डाल करके एलजी के थ्रू, और ये दिल्ली के अंदर बसें नहीं आनी थी। और अब ये खुद ही बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी और भारतीय जासूस पार्टी है, अपने ही लोगों को, देश के लोगों को ही फंसा करके सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का जो इनका अपना एक बहुत बड़ा रेजिम फैला हुआ है, उस रेजिम को बचाने के लिए, उधर से डाइवर्ट करने के लिए ये बिना मुद्दे की बातें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे देश के लिए, दिल्ली के लिए, जो जरूरी नहीं है, वो जरूरी मुद्दे तो ये बात करेंगे नहीं। जो 18 जी को उन्होंने अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कमिश्नर पुलिस का, ये खाली उनको अपना ठीक है खान साहब, देखिए रोहिंग्या का मुद्दा आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ठीक है, रोहिंग्या का मुद्दा आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए पेट्रोल डीजल का तो मुद्दा इम्पोर्टेंट है। इस पर तो आम आदमी पार्टी घिरने वाली है सदन में, क्योंकि अगर देखिए जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार नहीं कर रही है, तो आपको ही उस पर सेस और वैट जो है वो घटा देना चाहिए था, कुछ लोगों को राहत देनी चाहिए थी। और बेरोजगारी पूरी फैली हुई चारों तरफ से, 2-2 करोड़ जॉब लाने की बजाय 1 करोड़ जॉब जा रहा है। क्या मोदी सरकार करिए, और ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचार में डूब करके दूसरे को बेकार के मुद्दों में फंसा रहे हैं, आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। कैप्टन साहब, आप बेकार के मुद्दों में फंसा रहे हैं जनता को, लोगों को, इस तरीके की बातें हैं जो वो खान साहब कह रहे हैं। ठीक है खान साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, उनकी भी बातें सुन ली जाए, आपकी बातें सुन ली गई हैं, कैप्टन साहब का भी समय है, उनकी बातें सुन लेते हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। मुस्कान जी, ये लोग वो हैं, कह रहे हैं कि रोहिंग्या कोई मुद्दा नहीं है। अरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा है रोहिंग्या। अगर ये रोहिंग्या दिल्ली में इसी तरह केजरीवाल सरकार फंसाती रही तो एक दिन दिल्ली को बंगाल बनने में टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह से बंगाल की हालत कर रखी है रोहिंग्यों ने, असम की कर रखी है, वो ही हाल दिल्ली का एक दिन होने वाला है अगर ये केजरीवाल सरकार इसी तरह रोहिंग्यों को बचाती रही। तो मैं वही कह रहा हूँ, रोहिंग्यों से बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और ये पुलिस कमिश्नर की बात कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर किसी का नहीं होता है, वो एक आईपीएस कमीशन होता है, और आईपीएस कमीशन पूरे भारत का होता है, वो कहीं भी जा सकता है। शायद इन मालूम समस्या ये है मुस्कान
कि इन लोगों को कुछ जानकारी तो होती नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना आता है, चिल्लाना आता है। ये मालूम नहीं है कि आईपीएस कमीशन पूरे भारत का होता है और कहीं भी जा सकता है। जितने अर्धसैनिक है, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपी हो, आईवीपी हो, कोई भी हो, सब में जा सकता है और किसी भी पुलिस में जा सकता है, पूरे प्रांतों की पुलिस में जा सकता है। बिल्कुल, ये ठीक है उनको जानकारी जी, नहीं ठीक है है। कैप्टन साहब जी, मैं लौटूंगी आपके पास। खान साहब, समय की कमी है, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी सर। देखिए, मेरा आखिरी कमेंट यह है कि ये जो मोदी सरकार है और भाजपा की सरकार है, ये सिर्फ शोबाजी करने में लगी हुई है और उन मुद्दों को घसीटने में लगी है जिनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ये रोहिंग्या है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, मैं आऊंगी कैप्टन साहब आपके पास। भ्रष्टाचार और ये आपराधिक लोग बैठे हुए हैं सरकार में, ठीक है खान साहब, ठीक है। देखिए, इस तरह की तू मैं से मुद्दे हल नहीं होते हैं सर। देखना होगा कि अब विधानसभा सत्र कैसा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।